हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमृत मंथन। अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आए हूँ। निम्रत मजबूर होती है और मजबूरी में ही कर रही होती है और फिर वानी के सारे बाल हटवाने के लिए कहती है। वानी को बहुत बुरा लग रहा होता है और कहती है मुझे बचा लो, लेकिन कौन बचाए, क्योंकि अगंद की तो चाल होती है, बार बार परेशान कर रहा होता है। और तभी घर वाले भी कुछ नहीं कर पा रहे होते हैं, बार बार रुकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वानी की माँ होती है और माँ की बात तो माननी ही पड़ती है। तो बच्चे कहते हैं मुझे बचा लो सबसे। और तभी अमृत भी आ जाती है, लेकिन किसी की नहीं सुन रही होती है निम्रत। और कहती है अमृत से, अगर तुम्हें बच्चों को इतना ही प्यार है, इतना ही तुम्हें केयर करनी है, तो तुम्हें एक बच्चा गोद क्यों नहीं ले लेती और फिर सबको सुना देती है। लेकिन अमृत समझ रही होती है कि निम्रत के पीछे कोई ना कोई तो बात है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि आखिरकार किसी की भी नहीं सुनती है निम्रत। और अगंद भी पीछे से झूठ बोल रहा होता है कि ये तुम क्या कर रही हो, और सारी प्लानिंग तो अगंद की ही होती है। और फिर आखिरकार बाल सारे कटवाने के लिए कहती है और कहती है कि मैं किसी की नहीं सुनूंगी, मैं वानी की माँ हूँ, मुझे जो सही लगता है मैं करूँगी। उसके बालों में जुएं हैं और उसकी भलाई इसी में है। और कहती है अमृत से, तुम इस घर से जा सकती हो। और तभी युग से कहते हैं माही मलिक, लेकिन युग को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि वानी के सारे बाल कट चुके होते हैं। और फिर जा रही होती है अमृत बाहर, और तभी बाहर जाते टाइम मिल जाती है जोजो। बहुत रो रही होती है और कहती है अमृत मासी से कि आप मत जाओ, आपने तो हमारी केयर करने की सोचा था ना, और आपने हमारी केयर करी भी थी है और करोगी भी ना आगे। ऐसे करके खूब सारी बातें हो रही होती हैं। और तभी अमृत बताती है मुझे पता है कि निम्रत की इसमें कोई गलती नहीं है, तुम्हारी माँ की मुझे पता है वो होती कह रही थी। अगर वो नाराज होती तो वो अमृत करके बात करती, इसका मतलब मैं समझ सकती कोई तो बात है और मैं उस जड़ का पता जरूर लगाऊंगी। और तुम चिंता मत करो, मैं फिर तो देखती हूँ आखिर कौन है जो इस अमृत से बचकर उसकी निम्रत तक चोट पहुँचाए। और फिर कहती है कि मैं सब कुछ ठीक करके ही रहूँगी, बस तुम्हें मेरा साथ देना होगा और तुम्हें किसी से कुछ नहीं कहना है, तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना होगा मेरी तरह, और मैं भी तो तुम्हारी तरह स्ट्रॉन्ग हूँ। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि अमृत सोचती है कि अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा और सारी जिम्मेदारी ले लेती है अपने ऊपर। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि निम्रत बहुत दुखी होती है, कमरे में रो रही होती है कि मैं क्या करूं। और तभी अगंद आ जाता है और कहता है तुम्हें रोने का हक नहीं है, तुम्हें ऐसी तड़पने का ही हक है। और एक देता है सूट, कहता है कि तुम्हें पार्टी में मेरे दोस्तों से मिलना होगा, और अगर तुम नहीं मिलोगे तो तुम्हें पता है मैं क्या कर सकता हूँ अपने फैमिली के साथ। और फिर तभी कहती है ठीक है मैं चलूँगी। और फिर देता है ड्रेस, और ड्रेस होती है वो बिल्कुल मॉडर्न तरीके से ऊंची ऊंची, जो निम्रत बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, लेकिन मजबूरत उसे वो ड्रेस पहननी ही पड़ती है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि युग बहुत नाराज होता है अगंद से और कहता है कि तुम्हारी वजह से अमृत चली गई, और लेकिन अगंद समझाता है तुम बदला ले सकते हो तेज से, यही मौका है, फिर तो अमृत सिर्फ तुम्हारी ही होगी। और फिर अगंद कहता है कि क्या करना चाहते हो, और फिर युग मान जाता है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि निम्रत को ऐसी हाल में देखकर सभी घर वाले हो जाते हैं परेशान। और अंकित कहता है मैं तो साड़ी लेके आया था, ये पता नहीं इसने क्या पहन लिया। तो ऐसे ही आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।